सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि सहारा के अधिकांश जमाकर्ताओं के भुगतान का मामला यानी चारों कोऑपरेटिव सोसाइटियों का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 17 मार्च 2023 को लिस्ट किया जा चुका है। साथ ही ये बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही 18, 19, 20 अप्रैल को सहारा से भी मामले की सुनवाई भी की जानी है। दूसरी खबर ये है कि सहारा के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए देहरादून प्रशासन ने हरिद्वार स्थित 555 बीघा जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 2.77 अरब रुपए बताई जा रही है। इसी क्रम में झांसी में जमाकर्ताओं के पैसों से ही खरीदी गई सहारा सिटी के लिए 160 एकड़ जमीन की बिक्री की खबर मिलते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया और उनके द्वारा जिला प्रशासन को पत्र देकर जमीन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। आगे बता दें कि बीते दिनों विधायक विवेकानंद पांडे जी के द्वारा सहारा के मामले को उत्तर प्रदेश विधानसभा में गंभीरता पूर्वक उठाया गया है। उधर दूसरी तरफ ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा 14 मार्च को भोपाल चलो कार्यक्रम के तहत सहारा से भुगतान के लिए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की घोषणा भी की गई है। इसी क्रम में मदन लाल आजाद जी के द्वारा संचालित संगठन के द्वारा ठगी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए भारत यात्रा का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि आप मुझे अकेली महिला जानकर एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। तो मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि होली का त्योहार आप सबों का बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक बीता होगा और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगले होली के आने से पहले हम लोगों का सहारा से भुगतान संभव हो जाए, यानी कि हो जाए। आज मैं कोई ब्रीफिंग वीडियो लेके नहीं आई, कोई टॉपिक को लेके नहीं आई, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल मुद्दे को उठाई हूँ जो हम सारे जमाकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं ये हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सब कोई लगातार इससे पीड़ित है और ऐसा ही एक वाकयात मेरे सामने आया, उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया। क्योंकि इस वीडियो की प्रक्रिया होली के एक दिन पहले तक चल रही थी और बीच में होली का त्योहार आ गया तो एडिटिंग में थोड़ा समय लग गया और इसके कारण ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं असली मुद्दे की ओर। एक महिला जमाकर्ता जिनके द्वारा 5 लाख रुपया जमा किया गया सहारा इंडिया में, ये एक दिन का जमा राशि नहीं है, बल्कि ये 5-6 सालों में धीरे धीरे करके एक रकम जमा किया गया ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। और वो जब अपना पैसा मांगने के लिए सहारा के कार्यालय जाती हैं तो उनको ब्रांच कार्यालय से लेकर के रीजन कार्यालय और जोनल कार्यालय तक भेजा जाता है। जोनल कार्यालय जाने के बाद उनको वहां काफी प्रताड़ित किया जाता है और वहां से उनको भगा दिया जाता है कि आप ज्यादा बोलोगे या कुछ भी कहोगे तो थाने को बुला करके आप पर FIR करा दिया जाएगा। तो इस तरह की बात उनके साथ हुई और वो काफी परेशान होकर उन्होंने मुझे फोन किया। जब उन्होंने कहा कि आप मुझे अकेली महिला जानकर प्रताड़ित कर रहे हो, मैं 10 महिलाओं को लेकर के आऊंगी और आपसे अपने पैसे की मांग करूंगी, तब कार्यालय के द्वारा कहा गया कि आप जब इतने लोगों को लेके आएंगी तो अब आप पर और आपके पति पर FIR करा दिया जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि थाना क्या चीज होता है, थाने से ही FIR करा दिया जाएगा और तब आप अपना पैसा मांगना ही भूल जाओगे। उसके बाद उन्होंने काफी परेशान होकर मुझे फोन किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है और पैसा मांगने पर प्रताड़ित भी किया गया है और थाने में FIR कराने की धमकी भी दी गई है। क्योंकि जब किसी भी कोर्ट के द्वारा ये आदेश नहीं है कि भुगतान पे रोक है और मध्य प्रदेश में भुगतान भी हुआ है, तो किसी कार्यालय के द्वारा इस तरह किसी महिला को प्रताड़ित करना कहीं से उचित नहीं है। और ये थाने की धमकी देकर हमेशा सबकी जुबान बंद कर देना चाहते हैं, जबकि जहां दबाव ज्यादा होता है वहां भुगतान भी करते हैं। मैंने ये निर्णय किया कि जिस थाने की ये धमकी देते हैं अब उसी थाने में जाकर रिक्वेस्ट किया जाए और अपनी हालात को बताया जाए कि किस तरह से ये हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारा पैसा रख के भी हमें प्रताड़ित करते हैं। इस वाकयात की जानकारी मिलते ही मैंने अपने वकील को फोन किया। उन्होंने मुझे बताया
कि जब आपको थाने जाना है तो आप अपने पूरे कागजात दुरुस्त कर लें। सबसे पहला जो प्रोसेस है, आप अपने ब्रांच से जाकर के एक रिसीविंग दे दें और उसके बाद उस पेपर को लेकर के और अपने कागजात को लेकर के थाने जाएं, क्योंकि इस तरह करना कहीं से उचित नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रांच कार्यालय, देखते हैं वहाँ रिसीविंग मिलता है या नहीं मिलता है, या उनके द्वारा भी आनाकानी की जाती है। उस महिला का और मेरा पैसा इसी कार्यालय में जमा है, तो मैं इसी कार्यालय में पहुंची। सीढ़ियों पे अदर कंपनीज का प्रचार देख करके मैंने सोचा कहीं कार्यालय बंद तो नहीं हो गया, लेकिन थोड़ा सा ही गेट खुला देखकर मुझे राहत महसूस हुआ और लगा कि नहीं, ऑफिस तो खुला हुआ है। अब ये ऑफिस सहारा का ही है कि किसी और का, ये तो अंदर जाने के बाद पता लगेगा। पर अंदर एंट्रेंस के साथ सोफों पर जमे हुए धूल और उसके रद्दी हालत को देखकर समझ गई कि अभी भी सहारा का ही ऑफिस है। और यहाँ के हालात को देखकर मैं अपना बैग जो था उसको रखने के लिए परेशान होते घूम रही थी कि मैं अपना बैग किधर रखूं। धूल इस कदर जमे हुए थे कि एकदम से लग रहा था कि महीने भर से सफाई नहीं हुई है, यानी ये ऑफिस भी अब बंद होने के ही कगार पे है। तब मैं अपना एप्लीकेशन लेके वहां मौजूद एक व्यक्ति के पास पहुंची और उनसे मैंने रिसीविंग मांगा। उन्होंने कागज देखा और उसके बाद रीजन कार्यालय जाने की बात कही। रीजन कार्यालय जाने की बात कहकर वो रिसीविंग देना टाल गए और अंदर की ओर चले गए। फिर मैंने दोबारा प्रयास किया, मैं भी अंदर गई और उनसे बात की। हालांकि काफी देर तक, उनसे करीब आधे घंटे तक मेरी बात चलती रही। कभी उन्होंने रीजन कार्यालय जाने की बात कही, कभी जोनल कार्यालय जाने की बात कही, कभी प्रोसेस में जाने की बात कही। तो मैंने कहा कि आखिर किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप बताइए, मुझे ब्रांच से रिसीविंग चाहिए। तो रिसीविंग न देने के कारण तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। काफी देर टालने के बाद जब मैं नहीं मानी तब उन्होंने मुझे रिसीविंग दिया। रिसीविंग मिलने के बाद नीचे आने के उपरांत वहां के दुकानों में मुझे कुछ जमाकर्ता दिखे जो भुगतान को लेकर के जानकारी लेने आए थे। उनसे मिलने के बाद मैंने सारी बातों को बताया, सारे वाकयात को बताया। उसके बाद उन्होंने कहा जो गया है थाना से सुनते हैं सबके पेमेंट हुआ है। जाना चाहिए, हम जाना चाहिए, उसको सूचना होना चाहिए। ये वही महिला है जिनके साथ ये वाकयात हुआ। इन्होंने ही मुझे कॉल किया था। चूँकि इनका निवास स्थान गांधी मैदान थाना परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए गांधी मैदान थाने जाना ही निर्णय किया। थाने में अंदर जाने के बाद वहां के दरोगा से मुलाकात हुई। सहारा का नाम सुनते ही उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये तो बहुत पुराना मामला है जो कि कोर्ट में चल रहा है, डिसीजन होगा तभी कुछ हो सकता है। और हर जगह यही बातें चूंकि कही जा रही हैं और मुझे इसकी जानकारी पहले से थी, तो मैंने कुछ एविडेंस ले रखा था। आधा घंटा तक करीब उनसे मेरी बातचीत होती रही। मैंने कुछ एविडेंस भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने बात को पूरी तरह समझा और तब कहा कि अब ये जो मामला है, क्योंकि जोनल कार्यालय बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आप लोग मिल करके बुद्धा कॉलोनी थाना में अप्रोच जरूर करें। मुझे उनकी बात सटीक लगी, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। आपको थाना बोला है कि यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, बुद्धा कॉलोनी थाना जाए तो वहाँ कर सकते हैं, बहुत केस है। यहाँ का थाना बोल रहा है कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, इसका मेन ब्रांच बुद्धा कॉलोनी में है, आप वहाँ जाके संपर्क करिए। देखते हैं अब ये मामला क्या मोड़ लेता है, क्योंकि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब जारी भी रहेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहे मेरे वीडियो के साथ ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। धन्यवाद।